क्लास 12th क्लास 12th क्लास 12th के फिजिक्स विषय को पढ़ने जा रहे हैं और इस फिजिक्स में हम लोग जिस यूनिट्स को पढ़ रहे हैं वो यूनिट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स। और इस ऑप्टिक्स यूनिट में हम लोग जिस चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे बच्चों, इस प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग क्लास 10th में हम लोगों ने दर्पण के बारे में पढ़ा है और लेंस के बारे में भी पढ़ा है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि लेंस 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 ये जो लेंस है ना, तो लेंस आखिर है क्या, है ना? तो लेंस एक पारदर्शी कांच का एक टुकड़ा है जो एक विशेष तरह के कांच से निर्मित किया जाता है और हम इस लेंस की सहायता से क्या करते हैं? हम इस लेंस की सहायता से किसी वस्तुओं को स्पष्ट यानी साफ साफ देखने के लिए हम इस लेंस का उपयोग करते हैं। जैसे आज वर्तमान समय में लेंस का उपयोग दूरबीन में यानी टेलीस्कोप में, सूक्ष्मदर्शी में यानी माइक्रोस्कोप में और इस तरह के विभिन्न उपकरणों में लेंस का उपयोग किया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने घड़ी साज की दुकान में देखा होगा, घड़ी बनाने वाला दुकानदार घड़ी के छोटे छोटे पार्ट पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? आवर्धक कांच का, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करता है। क्यों? ताकि उससे वह कई गुना वस्तु का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना बड़ा प्रतिबिंब वह देख पाता है। तो छोटी छोटी वस्तुएं उसे आसानी से, जो घड़ी के जो छोटे छोटे पार्ट पुर्जे हैं वो बड़े आसानी से उसे दिख जाते हैं। अब बात आती है लेंस की क्षमता कि आखिर लेंस की क्षमता क्या है। क्लास 12th में आपको एक टॉपिक जानना है, पावर ऑफ लेंस। क्या पढ़ना है? पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। प्यारे बच्चों, हम लोगों को पढ़ना है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। ठीक है ना? तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के ठीक व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम अर्थात उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ? उल्टा, है ना? किसी भी लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, यानी रेसिप्रोकल यानी उल्टा होती है।
है ना। जैसे हम सभी जानते हैं कि लेंस की क्षमता पावर 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 क्या पहला लेटर क्या है P। तो हम लोग लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, P से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं, है ना। लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या है? तो लेंस की क्षमता है कि लेंस की क्षमता किसे कहेंगे? किसे कहेंगे लेंस की क्षमता? तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अर्थात उल्टा, व्युत्क्रम अर्थात उल्टा, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की क्षमता कहा जाता है, ठीक है ना। लेंस की क्षमता कहा जाता है। इसे यानी लेंस की क्षमता को, इसे का मतलब लेंस की क्षमता को, इसे P से सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं। इसे किसी से सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं, P से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को किसी से सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि लेंस के फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। तो इसलिए लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होगा? लेंस की क्षमता P बराबर 1/F, 1/F यानी क्या हो गया? 1/ फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी क्या हो गया? फोकस दूरी, है ना। लेंस की क्षमता P बराबर 1/F यानी लेंस की क्षमता बराबर 1/ फोकस दूरी। प्यारे बच्चों, जब लेंस की क्षमता, है ना, जब लेंस की फोकस दूरी, जब लेंस की हाँ फोकस दूरी को मीटर, किस चीज में? मीटर, लेंस की फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त करते हैं। किस चीज में व्यक्त करते हैं? किस चीज में? मीटर में व्यक्त करते हैं, हैं? तो लेंस की क्षमता को, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। किस चीज में मापते हैं बच्चों? डायोप्टर, डायोप्टर में मापते हैं। डायोप्टर किस चीज में मापते हैं? डायोप्टर में मापते हैं, डायोप्टर में। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। वैसे लेंस की क्षमता का SI मात्रक, लेंस की अर्थात लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या हुआ? लेंस की क्षमता का SI मात्रक देखिए बच्चों, 1/ फोकस दूरी है ना लेंस की क्षमता। तो जब आप फोकस दूरी को मीटर में मापेंगे तो ये 1/ मीटर हो जाएगा। 1/ मीटर का अर्थ क्या हुआ? प्रति मीटर। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? प्रति मीटर। क्या पढ़ेंगे? प्रति मीटर। तो प्यारे बच्चों, ये जो लेंस की क्षमता का SI मात्रक है, इसको हम प्रति मीटर में मापते हैं। किस चीज में? हाँ, किसी में व्यक्त करते हैं?
प्रति मीटर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक प्रति मीटर है ना, जिसे हम लोग किस चीज से व्यक्त करते हैं, डायोप्टर, जिसे क्या कहते हैं, डायोप्टर भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायोप्टर भी कहते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या कि नोट में याद कर लेंगे, नोट में लिखेंगे आप लोग कि देखिए पहला पॉइंट आप सभी बच्चे जानते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो देखिए बच्चों, चूंकि उत्तल लेंस, क्या लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ना, क्या होती है, धनात्मक, क्या होती है, धनात्मक, यानी पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, इसलिए है ना, इस लेंस यानी उत्तल, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी है ना धनात्मक होगी। क्या होगी, धनात्मक, यानी पॉजिटिव होगी। ठीक है, दूसरी पॉइंट कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, यानी नेगेटिव होती है, ऋणात्मक होती है ना। इसलिए अवतल लेंस की क्षमता भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक, यानी नेगेटिव होगी, है ना। आप सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे। बस उतना कर दो, उतना रिपोर्ट कर दो। इसको PDF फाइल भी बना दीजिए, PDF फाइल बना करके डाल दें।